हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और माता रानी माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और मेरे पे भी जल्दी से माता लक्ष्मी की कृपा जल्दी से हो जाए। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं अभी आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आप सभी को बताएं कि दिवाली का टाइम है, हम लोग सभी गुंजिया, मठरी, ठोर, पापड़ी ये सब घरों में बना ही रहे हैं। तो मैंने भी आज स्टार्ट करा है, हम आज ही बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर ले ली है मैदा, इसमें लगा दिया है मौन। और इसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से अपना आटा गूंद लूँगी। मैं गूंद रही हूँ गुंजिया बनाने के लिए आटा। तो गुंजिया बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैंने इन सब में डाल ली है और मैं इसका अच्छे सा सॉफ्ट डो लगा लूँगी। गुंजिया का आटा लगाने के बाद मैं बनाऊंगी मठरी, नमकीन वाली जो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर वापस से मैदा ले ली है और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है। और इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, नमक डाल दिया था। और इसके बाद वही जो हम मौन डालेंगे सबसे पहले, वो मैं मौन लगा दूंगी तेल का। तो ये मौन क्या होता है ना, मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही डालना है। मुझे लगता है ना अच्छे से ना आपकी मुट्ठी बननी चाहिए, इतना मौन आप इसमें डाल दो। अच्छा मौन डालोगे तो आपकी अच्छी खस्ता मटरी बनेगी। और वही हल्के गुनगुने पानी से मैं गूंद लूँगी। और यहाँ दोनों बच्चे मस्ती करने में लग रहे हैं और बस अब मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने सारी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी वो सब मैंने रख ली हैं। और ये दोनों मेरे आटे लगे हुए हैं, इनको मैंने ना पहले कपड़े से ढक दिया था, बाद में मैं थोड़ा सा वापस से ढक दूँगी इनको, क्योंकि क्या है ना, ढकने से क्या होता है, सॉफ्ट बने रहते हैं हमारे आटा जो होता है। और बस यहाँ पर मैंने गुंजिया बनाने के लिए अपने ये छोटे छोटे से लोए जो बनाए थे, इनकी मैं ऐसे गोल गोल सी पापड़ी बना लूँगी। और एक मैं क्या करूँगी ना, इकट्ठा बना बना के भी रख दूँगी थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, जल्दी बन जाएगी मेरी गुंजिया। और ये है मेरा फिलिंग है गुंजिया वाली जो मैं भरूँगी। इसमें मैंने खोपरा लिया है, काजू है, बादाम है और शक्कर का बूरा इसमें डाला था मैंने, और किशमिश है। और जो खोपरा मैंने लिया था वो गोला होता है ना, उसको कसा था, उसके बाद ये बनाया है। और ये मैंने है ना हल्की सी मैदा ना पानी में घोल ली थी, इससे क्या है, हम चिपकाते हैं ना गुंजिया तो फटती नहीं है उसके अंदर, तेल के अंदर। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हमारी गुंजिया फट जाती है तेल के अंदर, तो फिर वो बात मज़ा नहीं आता है। तो चलिए मैं अब ना आपको अपनी गुंजिया को गुथ करके दिखाऊंगी। सबसे पहले ना मुझे ना इस तरह से गुथनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर मम्मी ने मुझे सिखाई थी, मेरी मम्मी ने। तो फिर अपने आप से आने लग गई। तो देखिए ये मैं ना अपनी गुंजिया को गुथ रही हूँ अपने हाथ से ही। और देखना बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से जब अपन हाथ से गुथ के बनाते हैं ना गुंजिया, तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। नहीं तो आप सांचे वगैरह होते हैं गुंजिया बनाने के, उसमें वो मज़ा नहीं आता जिस तरह से आप इसे हाथ से गुथ गुथ के गुंजिया बनाते हो, उसमें आता है। तो बस जितनी भी मेरा आटा है उसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना करके रख लूँगी। और यहाँ पर देखिए भृगु रोने में लग रहा है। ये इसलिए रो रहा था क्योंकि इसको ना बेलन चाहिए था, चकला चाहिए था। ये खुद भी बेलने के लिए पीछे पड़ रहा था, तो फिर मैं इसको दे नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर रोने में लग रहा था ज़ोर ज़ोर से। हाँ, तो फिर मैं अभी बच्चों के ऊपर इतना अगर हम ध्यान देंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, वो चीज़ हो जाती है। तो फिर मैं सब जितनी भी सारी लोइयाँ हैं इन सबको बेल बेल के अलग से एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूँगी, ताकि कि ये सूखेंगी भी नहीं और मेरी गुंजिया जो है जल्दी से बन भी जाएगी। तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और आज छोटी दिवाली है तो ये थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें आज बना ही लेते हैं। हम इतने दिनों से इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारे घर में ना वो बेबी हुई थी, लड़की हुई है भाभी के, हमारी जो ताई जी हैं उनकी बहू के। तो उस चक्कर में है ना हम लोग काम वगैरह भी नहीं कर रहे थे भगवान वाले। और अभी अब जा कर के हमारे सब शुद्धि वगैरह हुई है अच्छे से, तो फिर उसके बाद अब हम आज इसीलिए हम थोड़ा सा लेट भी हो गए बनाने में। तो वापस से देखिए मैं गुंजिया को चिपका लूँगी और अच्छे से बना लूँगी, गुथ लूँगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप गुथेंगे ना तो फटाफट से आपकी गुंजिया गुथ जाती है और बहुत ही प्यारी लगती है गुंजिया बनने के बाद में। यहाँ पर मैंने अपना जो मटरी वाला आटा है उसको मैं बेल लूँगी अच्छे से। और इस तरह से बड़ी सी पापड़ी बनानी है आपको। पापड़ी क्या मोटी रखनी, मतलब थोड़ी सी, ताकि कि क्या है आपकी मटरी खाने में बहुत अच्छी लगे। और मेरे बाल आ रहे थे यहाँ बीच बीच में अपने आँखों में, क्योंकि हेयर वॉश वगैरह करते हैं तो थोड़े से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो वो उड़ते ही हैं। और मैं यहाँ पर इनको पतला पतला सा कट कर लूँगी।
मतलब पतले पतले बनाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, दिखने में भी सुंदर लगते हैं और बनने के बाद भी मज़ा आ जाता है। तो बस मैं यहाँ पर इनको 3 बार कट कर चाकू लगाऊंगी इसमें, 1 2 और ये एक और बार, बस लास्ट फिर बन गई। और यहाँ पर देखिए मेरी गुंजियाँ भी बिल्कुल बन करके रेडी है और सारी गुंजियाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए कितनी सुंदर और अच्छी लग रही है। बची खुची जो मेरी मटरी है उनको भी मैं बना लूँगी। और आज ना डेली में मैंने ना साड़ी लाइट वेटेड ही पहनी है, क्योंकि कि हम काम वगैरह करते ना तो कोई हैवी साड़ी पहन के मेरे से काम नहीं होता है, इसलिए मैंने आज वापस से लाइट वेटेड साड़ी ही पहनी है। और यहाँ पर मैंने सारे ये दो सब काम निपटा लिए थे। उसके बाद ये दिन का टाइम है और हमारी मिष्टी को लगानी थी मेहंदी हाथों में, तो वो पीछे पड़ रही थी कि मम्मा मेरे ना लंबी वाली मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे उसके छोटी वाली मेहंदी लगाई थी, लंबी नहीं लगाई थी। तो उसने मेरे से बोला था कि दिवाली के दिन तो मैं आपसे लंबी वाली मेहंदी ही लगवाऊंगी, तो इसलिए फिर मैं उसके लगा रही हूँ ये अच्छी लंबी वाली मेहंदी। और इस टाइम पे मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको शाम को। तो शाम का टाइम है और मेरी ना गुंजिया और मटरी अच्छे से सूख गई थी, मैंने पंखे की हवा में सुखा ली थी। पंखे की हवा में सुखाने से क्या होता है ना, अच्छे से सॉफ्ट और सॉफ्ट नहीं होती है आपकी गुंजिया वगैरह, क्रिस्पी बनती है। देखिए तलने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने अपनी गुंजिया में ना थोड़ा सा तेल डाला था, थोड़ा सा इसमें डाला था घी, क्योंकि इस तरह से मिक्स करके अगर आप गुंजिया तलेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। बाकी ऑयल वगैरह में तलते हैं तो इतनी अच्छी गुंजिया हमारी लगती नहीं है। और यहाँ पर इसके बाद में मटरी मैं तल रही हूँ अपनी नमकीन वाली। तो इनको भी हमें ना मीडियम लो फ्लेम पर ही तलना है, ज़्यादा अपनी गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर तलना है। और मेरी सारी गुंजिया बिल्कुल बन करके रेडी है। और गुंजिया मटरी मैंने बनाए थे, ये मम्मी ने बनाए थे, ये मम्मी ने बाद में बना लिए थे। ये ठोर है, ये नमकीन वाली पापड़ी है। और इसी टाइम पर ही ना हमारे आ रहा था इंडिया पाकिस्तान वाला मैच। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच था और बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और सच्ची मैं ना जब भी हमारी इंडिया जब विन करती है ना बहुत अच्छा लगता है, दिवाली मन जाती है। अगर इंडिया हमारी हार जाती ना तो हम लोगों की दिवाली अच्छी नहीं मनती, पर अगर हमारी इंडिया जीत गई ना तो मज़ा आ गया। और जितनी भी बची खुची मेरी मटरी थी ये सब मैं वापस से तल लूँगी अच्छे से धीमी धीमी। मतलब इस शुरुआत में मैंने थोड़ी सी गैस की फ्लेम तेज़ कर रखी है, पर इसके बाद मैं इनको बिल्कुल धीमा कर दूँगी। इससे क्या होगा ना, हमारी मटरी अच्छे से पक जाएगी बिल्कुल। और इंडिया पाकिस्तान का मैच की मैं बता रही थी आपको कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है ना बड़ा मज़ा आता है देखने में। और यहाँ पर दोनों बच्चे लेके आए थे ये चिपा चिप, तो ये दोनों खेलने में लग रहे हैं दोनों के दोनों। और जिस रूम में हम भगवान जी की पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की, तो उस रूम का हमारा हो रहा है थोड़ा डेकोरेशन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा पेंट भी कर दिया था सुबह के टाइम में। और ये भैया हैं जो ना लाइट फिट कर रहे हैं, जो भी हमने लाइट मंगाई थी डेकोरेशन के हिसाब से, तो वो अभी सजाने में लग रहे हैं, सजावट वगैरह का काम कर रहे हैं। और मैं क्या हो रहा था, बीच बीच में बैठ रही थी, क्योंकि तल भी रही थी साथ के साथ और बैठ भी रही थी, क्योंकि ना मेरे से खड़े खड़े ज़्यादा देर काम होता नहीं है ऐसे तलने वलने वाली चीज़ें। और देखिए यहाँ पर मेरी ये गुंजिया, इस पे हमने चाशनी चढ़ाई है, बिल्कुल पतली वाली चाशनी चढ़ाई है। और ये जो ठोर बनाए थे मीठे वाले, इन पे भी हमने चाशनी चढ़ा दी थी। और ना मेरी गुंजिया ना बिल्कुल मार्केट जैसी होती है ना, उस वैसी लग रही थी बनने के बाद तो। और ये थोड़े शक्करपारे भी बनाए थे, इस पर हमने चाशनी चढ़ा दी थी। ये नमकीन वाली मटरी है, मटरी क्या सॉरी पापड़ी है नमकीन वाली, बेसन वाली। और ये है हमारी नमकीन वाली मटरी। सब कुछ बन चुका है। और हो जाता है ना, हालत ख़राब हो जाती है, रात हो गई है। अभी ये मान लीजिए रात के 10 बज गए हैं और बिल्कुल ऐसा होता है ना, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे थक गई हूँ मैं। और पूजा के लगा रही हूँ एक हाथ में मेहंदी और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी। तो सोचिए वही 11 साढ़े 11 तो एटलीस्ट हम लोगों को बज ही जाना है आज। तो इस तरह से आज का निकल गया सारा दिन। चलो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।